का स्वागत है। आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीना मंच एंड सेल्फ स्ट्रीम की जुलाई माह में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि मीना मंच की गतिविधियां हर शनिवार को की जाती हैं। जुलाई माह में 4 शनिवार पड़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे चारों शनिवार में क्या क्या गतिविधि की जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर फॉलो करें। मीना मंच तथा सेल्फ स्ट्रीम माह जुलाई 2025 दिनांक 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार 5 जुलाई को पहला शनिवार पड़ा। आज दिनांक 5 जुलाई 2025 को उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम के प्रांगण में भोजन अवकाश के बाद मीना मंच की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। आज की बैठक में चुप्पी तोड़ो प्रगति के पंख पर आधारित सत्र का आयोजन किया गया। चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चर्चा की प्रक्रिया को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। भाग 1 परिचय। सर्वप्रथम सुगमकर्ता श्रीमती द्वारा वे समृद्ध नामक गतिविधि किशोर एवं किशोरियों के मध्य कराई गई। इस खेल में एक किशोर और एक किशोरी को डेन के रूप में चुना गया। इन्होंने अन्य खिलाड़ियों का पीछा कर उन्हें छूकर बेस कहकर उन्हें बेस बनाया। जैसे ही किसी खिलाड़ी को विष दिया गया, वह अपनी स्थिति में तब तक के लिए जम गया जब तक कि उसके दूसरे साथी ने आकर अमृत देकर उसे मुक्त नहीं कराया। यह खेल 5 मिनट तक किशोर किशोरियों को खिलाया गया। खेल के बाद सुगमकर्ता द्वारा मीना मंच के किशोर किशोरियों को मुख्य 2 समूह में विभाजित किया गया, जिसमें किशोरियां एक समूह में थी और किशोर दूसरे समूह में। भाग 2 चर्चा बिंदु। तत्पश्चात सुगमकर्ता द्वारा दोनों समूहों से इस खेल का संदर्भ लेते हुए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण करते हुए प्रश्न पूछे। जैसे विष बनते समय किशोर किशोरियों को कैसा महसूस हो रहा था और अमृत में परिवर्तन होने पर उन्हें कैसा लगा। जैसे जब किसी बच्चे को छूकर विष बोल दिया तो उसे कैसा महसूस हो रहा था, और जब दूसरे किसी ने उसे अमृत बोल के सचेत किया तो उसे कैसा महसूस हुआ। भाग 3 आपसी चर्चा में। किशोरियों के समूह में महिला सुगमकर्ता द्वारा उन्हें महामारी के दौरान हुए अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी तरह किशोरों के समूह में पुरुष सुगमकर्ता द्वारा चर्चा संचालित की गई ताकि महामारी के दौरान किशोर अपनी बहनों माता के प्रति अधिक संवेदनशील हों तथा घर पर काम में उनका हाथ बढ़े। नंबर 4 निर्णय लेना। महिला सुगमकर्ता द्वारा किशोरियों को महामारी के दौरान सही निर्णय लेने हेतु प्रेरित किया गया। भाग 5 कार्यवाही। महिला सुगमकर्ता द्वारा महामारी स्वच्छता प्रबंधन कुछ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यथा महामारी क्या है, महामारी कितने दिनों की होती है आदि इस तरीके के सवाल पूछे गए। अंत में किशोरियों को कपड़े की जगह सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने की बात कहते हुए महामारी के दौरान मिथकों की सच्चाई साझा की गई तथा आज के सत्र का समापन किया गया। तो साथियों, ये थी पहले शनिवार की हमारी मीना मंच की गतिविधि। अब बात करते हैं द्वितीय सप्ताह की, जो कि गतिविधि 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार। आज दिनांक 12 जुलाई 2025 को उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम के प्रांगण में भोजन अवकाश के पश्चात मीना मंच की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। आज की बैठक में सर्वप्रथम कॉमिक बुक 4 आधा फुल की कहानी में और गायब हाथी सुगमकर्ता द्वारा मीना मंच के सभी सदस्यों को विस्तार से समझाई गई तथा मीना मंच के सदस्यों द्वारा उपरोक्त कहानी पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात इस कहानी से मिली सीख पर चर्चा की गई कि अपने आप की तुलना दूसरों या अभिनेताओं से करना स्वाभाविक है। हम सिर्फ उन लोगों से ही अपनी तुलना करते हैं जो हमें हमारे हिसाब से अपने से बेहतर लगते हैं। लुक्स की तुलना हानिकारक है। हमें किसी के भी
शारीरिक लुक्स के हिसाब से तुलना नहीं करनी चाहिए कि वो इतना अच्छा दिखता है। हमें सिर्फ उनके गुणों की तुलना करनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या अच्छाई है, हमें अच्छाइयों की तुलना करनी चाहिए। जब हम लुक्स की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसमें हम जितना भी दूसरे की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, हम उनकी तरह नहीं लग पाते और फिर हमें और बुरा लगता है। दूसरों से अपने लुक की तुलना करना बेकार है। सब लोग अपने आप में अलग हैं। हमें एक दूसरे की तरह दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपने अनोखेपन को अपनाना चाहिए। तत्पश्चात सेल्फ डिफेंस पर आधारित फिल्म निडर दिखाकर मीना मंच के सदस्यों से चर्चा की गई। इसी के साथ आज की मीना मंच की साप्ताहिक बैठक का समापन किया गया। अब बात करते हैं जुलाई माह के तीसरे शनिवार 19 जुलाई 2025 के उस दिन मीना मंच की क्या एक्टिविटी की जाएंगी। प्रगति के पंख दर्पण की ओट में ये एक्टिविटी कराई जाएगी। आधा फुल कॉमिक बुक, बदलीपुर के चीते, वाचन और वीडियो प्रदर्शन। बदलीपुर के चीते का हम पढ़ के सुनाएंगे और उसका वीडियो भी दिखाया जाएगा। आज दिनांक 19 जुलाई 2025 को उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम के प्रांगण में भोजन अवकाश के पश्चात मीना मंच की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया तथा आज की बैठक में सर्वप्रथम प्रगति के पंख पर आधारित सत्र 5 दर्पण की ओर का संचालन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था किशोर किशोरियों को सकारात्मक शारीरिक छवि के प्रति जागरूक करना और हानिकारक जेंडर नॉर्म्स के बारे में उनकी समझ को बढ़ाना तथा उनमें सम्मान और आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। सुगमकर्ता द्वारा सर्वप्रथम मीना मंच के किशोर किशोरियों को 6 समूह में विभाजित किया गया तथा सभी समूहों को एक एक आधा फुल कॉमिक बुक से बदलीपुर के चीते पढ़ने की को दी गई। तत्पश्चात सभी सदस्यों के आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण हेतु कॉमिक बुक के आधार पर अपने विचारों को नोटबुक में अंकित करने को कहा गया। बच्चों को पढ़ने के बाद अपने अपने विचार नोटबुक में अंकित लिखने के लिए बोला गया। आपसी चर्चा के दौरान सुगमकर्ता द्वारा शारीरिक छवि के प्रति किशोर किशोरियों को जागरूक किया गया और हानिकारक जेंडर नॉर्म्स के प्रति उन्हें सचेत किया गया तथा आत्मविश्वास विकसित किया गया। मीना मंच के सदस्यों की संख्याएं जानने का प्रयास किया गया तथा उचित समाधान देकर उनको संतुष्ट किया गया। सभी बालक बालिकाओं को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए गए। सभी बच्चों को उनके हिसाब से उन्हें जो भी अपनी अभिव्यक्ति थी, अपना विचार रखने थे, उनके लिए समान अवसर दिए गए। आज की बैठक में मीना मंच के 6 उपरोक्त बने हुए समूहों को एक एक चार्ट पेपर दिया गया तथा समूह के प्रत्येक प्रतिभागी ने उनमें एक गमला बनाकर फूल में अपना नाम लिखा और उसकी पत्तियों में अपने 2-2 कौशल लिखे तथा चार्ट पेपर को विद्यालय के मीना मंच कक्ष में चस्पा कर दिया गया। तो पश्चात मीना मंच के सभी सदस्यों से आश्वासन लिया गया कि उनके द्वारा किसी को भी उनकी शारीरिक छवि को या उनके लुक को लेकर नकारात्मक शब्द नहीं कहे जाएंगे। इसी के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। मेरा शरीर मेरा अभिमान, इसमें ना कुंठा केवल सम्मान। आज की मीना मंच का हमारा ये स्लोगन था। उसके बाद आता है हमारा चौथा शनिवार 26 जुलाई 2025 को। हमारे मीना मंच गतिविधि के अंदर हम उक्त माह के कार्य गतिविधियों का पुनरावृत्ति करेंगे। जो हमारा जुलाई के अंतर्गत हमने 3 पहले एक्टिविटी कराई गई थी, उस एक्टिविटियों की दोबारा से पुनरावृत्ति करेंगे। किसी बच्चे को अगर कुछ समस्या है, कुछ पूछना है, तो हम उनको सही से दोबारा से समझाया जाएगा। उस महीने की जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको समराइज करके आज के दिन 26 जुलाई 2025 को गतिविधि में कराया जाएगा। तो साथियों, ये थी हमारी वीडियो, जिसके अंतर्गत आपको बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से हम मीना मंच के जुलाई 2025 की गतिविधियों का संचालन करेंगे। बस अपने आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।